हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टोटली ख़त्म कर देंगे और एक नया कॉन्सेप्ट भी चालू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर जर्नल एंट्री सीखनी है। कॉन्सेप्ट मैं आपको सारे सिखाऊंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की जर्नल एंट्री सिखा रहा हूँ दोस्तों। आओ सर, जर्नल एंट्री सीखने के लिए देखो वैसे तो मैंने लिख दिया है, पर मैं एक बार दोबारा लास्ट में आकर दोबारा लिखता हूँ। मैंने आपको पिछली क्लास में होमवर्क दिया था, कहा था कि आप पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन करके लाना, और आपने कर लिया होगा तो आपने कर लिया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताया कि सर हमने होमवर्क कर लिया। कमेंट भी करा करो दोस्तों, इससे बेनिफिट मुझे पता भी चलेगा कि कर भी रहे या नहीं कर रहे। तो बीच में ही रोक दूंगा मैं क्लास, ठीक। चलो सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एक बार दोबारा फॉर्मेट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताओ कैसे बनता था। सर मुझे आप ये बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते थे आप। तो बड़ा ही सिंपल था। सबसे पहले हम अपना नेट प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करते थे। तो जब नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करते थे तो लिखते थे बाय पीएनएल अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देते थे नेट प्रॉफिट, क्योंकि नेट प्रॉफिट पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पर आता है, और जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट हो जाएगा। और अगर लॉस होता तो यहाँ पर होता बाय पीएनएल अकाउंट और नेट लॉस, है ना। अगर प्रॉफिट होता तो इधर होता, क्रेडिट साइड पर आता, क्योंकि प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट होता है और लॉस का नेचर डेबिट होता है, इसलिए इधर आता। स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबल है। अच्छा, मान लो प्रॉफिट हुआ और ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट, ठीक है। स्टार इसलिए लगाया कि दोनों में से कोई एक ही चीज हो सकती है एक टाइम पे, दोनों चीज एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते थे, टू बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। भाई ए को दे दिया, बी को दे दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद फिर हम देते थे भाई सैलरी। तो हमने कहा भाई ए सैलरी, ए को दे दी हमने सैलरी, या फिर हम बी को दे दिया, या फिर हमने कमीशन। ए को सैलरी दे दी, बी को कमीशन दे दिया, हम इधर कमीशन दे देते थे। देने के बाद अगर कोई ड्राइंग होता तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर देते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर देते थे, है ना। ए का बी का दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज कर लिया करते थे। और चार्ज करने का मतलब क्या है, हमारे लिए इनकम हम लेंगे किससे, पार्टनर से। और अगर कोई जनरल रिजर्व बनाना है तो आप जनरल रिजर्व भी बना सकते थे, जनरल रिजर्व। और जनरल रिजर्व बनाने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू, उसको हम क्या कर देते, ट्रांसफर कर देते ए और बी को। और ए और बी को ट्रांसफर करने के बाद अगर लॉस होता तो स्टार लगा दे रहा हूं, लॉस भी तो हो सकता है, क्या पता। तो यहां पर लॉस होगा तो यहां पर कर देंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू, बाय लॉस ट्रांसफर टू बनाएंगे जल्दी से, ट्रांसफर टू अपनी कॉपी में बनाएंगे दोस्तों। साथ साथ जो मैं लिखवा रहा हूं वो करते जाइए, तभी समझ में आएगा। दोस्तों इतनी ट्रांजैक्शन होती थी और इतनी ट्रांजैक्शन हम जनरल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जब मैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा था तो मैं आपको जनरल एंट्री सिखाने जा रहा हूं आज की क्लास के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों भाई इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका यूज आगे जाकर बहुत होने वाला है दोस्तों। चलो सबसे पहले क्या करते थे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कहां भेजते थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं यहां भेज दूंगा, अगर लॉस होगा तो मैं यहां भेज दूंगा। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट सबसे पहली एंट्री होगी ट्रांसफरिंग, पहली एंट्री का नाम होगा, पहली एंट्री का नाम होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, मैं आपका पूरा पार्टनरशिप खत्म करा दूंगा। जिस तरीके से मैं चल रहा हूं उस तरीके से आप चलिए, 100% पेपर से पहले आपकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है जी। बाय ट्रांसफर, अब इसकी पार्टनरशिप की रिवीजन करने की मत सोचिए। रिवीजन तब करना अगर आपके पास टाइम हो, नहीं है तो साथ साथ प्रैक्टिस भी करते चलो और साथ साथ कॉन्सेप्ट भी सीखते चलो, ठीक है। क्योंकि पार्टनरशिप इतनी बड़ी है, रिवीजन करने का टाइम नहीं होता, क्योंकि बाकी चैप्टर्स भी है, इसलिए पार्टनर्स की रिवीजन साथ साथ करते चलेंगे। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर कोई प्रॉफिट होता है वो कहां पर होगा, पीएनएल अकाउंट में, और उसको हम ट्रांसफर करेंगे कहां पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर आपने अकाउंट से, लेजर अकाउंट से जनरल एंट्री पोस्ट करी है तो आपको बड़ी सिंपल लगेगी ये एंट्री, देखना जरा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो रहा है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट किसकी वजह से, पीएनएल अकाउंट की वजह से। तो यही तो एंट्री होगी प्रॉफिट की, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है,
प्रॉफिट ट्रांसफर करने की वजह से, तो ये क्या होगा, डेबिट। तो एंट्री क्या होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन होगा दोस्तों, क्योंकि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की वजह से। तो यहां पर क्या होगा, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर। तो नेट, इसको लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर लिख तो दिया मैंने दोस्तों, यही तो है बीइंग। तो ये आप क्या, प्रॉफिट की एंट्री होगी, ये आ गया नेट प्रॉफिट, यहां पर आएगा। तो अगर आप मुझसे बोलते हो कि भैया प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, सर अगर लेजर अकाउंट नहीं बने होते और डायरेक्ट हमें पूछा जाता है कि एंट्री बताओ, तो इसका भी रीजन है, डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो। यहाँ तो सर आपने हमें लेजर से एंट्री करवाना सिखा दिया, ये तो बड़ा सिंपल है, ये तो हम भी कर देंगे। आप ही हमें लॉजिक दो कि पीएनएल अकाउंट डेबिट क्यों हुआ और पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट क्यों हुआ। ध्यान सुनिएगा, मान लो मेरे हाथ में एक डब्बा है, ये डब्बा जो है वो पीएनएल अकाउंट का है। मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये एक बॉक्स है और ये बॉक्स पीएनएल अकाउंट का बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम लिख दिया पीएनएल अकाउंट। और ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स का नाम लिख दिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब मुझे बताओ इस बॉक्स के अंदर पता है क्या है, नेट प्रॉफिट है। इस बॉक्स के अंदर क्या है, नेट प्रॉफिट। अभी किस अकाउंट में है नेट प्रॉफिट, पीएनएल अकाउंट वाले बॉक्स में नेट प्रॉफिट है ना। अब ये नेट प्रॉफिट यहां से ट्रांसफर करूंगा इधर, है ना, ये नेट प्रॉफिट यहां से क्या करूंगा, ट्रांसफर। और जब मैं ट्रांसफर कर दूंगा तो ये नेट प्रॉफिट यहां से हटने के बाद यहां आ जाएगा। ये मुझे बताओ क्लियर है या नहीं है, ऐसी तो होगा। अरे एक अकाउंट से जब मैं दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो पहले अकाउंट में खत्म हो जाएगा ना, और दूसरे अकाउंट में आ जाएगा। अब मुझे बताओ नेट प्रॉफिट का जो नेचर होता है, नेट प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट नेचर। अब जब ये नेट प्रॉफिट इस किस में जाएगा, तो किस साइड जाएगा, इसका नेचर क्या है दोस्तों, क्रेडिट नेचर का है या नहीं है, क्रेडिट। तो बताओ जब ये प्रॉफिट यहां से हटकर इस वाले अकाउंट में गया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गया है, तो किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड पर जाएगा। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया, ये डब्बे में प्रॉफिट बढ़ गया। और इस डब्बे में प्रॉफिट बढ़ गया या कम हो गया, कम हो गया। अरे यहां से नेट प्रॉफिट उठाकर इस वाले पे डालोगे तो इस वाले पे बढ़ जाएगा और इस वाले पे कम हो जाएगा। अगर प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट, और प्रॉफिट अगर घटता है तो डेबिट। सर ये कौन सा लॉजिक है, सर लास्ट वाला लॉजिक, डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट घट रहा है तो डेबिट कर देंगे। तो वही तो है, पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट घट रहा है इसलिए डेबिट करा, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट जाकर बढ़ रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया। क्या लॉजिक क्लियर है या नहीं है? यस सर, मजा आ जाता है आपके साथ पढ़ने में, लॉजिक सारे क्लियर हो जाते हैं। आओ, इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री विल बी पास्ड, है ना। इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, अगर लॉस का केस होता तो, अगर मान लो यहां पर प्रॉफिट ना होकर लॉस होता तो क्या होता भैया, रिवर्स एंट्री, है ना भाई। क्या होगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा इस बार, डेबिट, क्योंकि लॉस जब ट्रांसफर होगा तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर डेबिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें कम कर देगा। और पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट। पीएनएल अकाउंट क्या हो जाएगा सर, क्रेडिट। आओ सर जनरल एंट्री देखिए आप, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। किसकी वजह से, पीएनएल अकाउंट की वजह से। और रही बात इसकी, तो मैंने कहा भैया बताओ, डब्बे में इस बार नेट प्रॉफिट नहीं नेट लॉस है। नेट लॉस है तो ये क्या हो रहा है, अभी इस अकाउंट में अभी नेट लॉस है, तो ये अकाउंट डेबिट हो रहा होगा। जिस अकाउंट पे नेट लॉस होगा वो अकाउंट डेबिट हो रखा होगा। अब ये नेट लॉस उठाकर उधर भेज दिया, तो जिसके पास जाएगा वो अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जिससे गया मतलब पीएनएल अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट, नेट लॉस है तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे है, पीएनएल अकाउंट डेबिट हो रहा होगा नेट लॉस की वजह से। तो पीएनएल अकाउंट क्या है, डेबिट हो रखा है, क्योंकि ये नेट लॉस है। अब अगर इस अकाउंट से उठाकर उधर भेज दूंगा तो यहां रहेगा या खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। खत्म करने के लिए इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और जिसके पास जाएगा वो डेबिट हो जाएगा। कहां जा रहा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो इन केस ऑफ लॉस तो ये हो जाएगा पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि यहां से खत्म हो गया, और जिसके पास जाएगा वो हो जाएगा डेबिट, तो इधर होगा डेबिट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। और अगर आप इन केस ऑफ नेट लॉस, क्लियर है या नहीं है, क्लियर। लो जी लो, ये बात तो क्लियर हो गई। अब मान लेते हैं कि मेरे पास प्रॉफिट है दोस्तों, मान लेते हैं मेरे पास प्रॉफिट है। अब अगर इस प्रॉफिट में से कुछ चीज दूंगा, ध्यान सुनना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डब्बे में, अगर डब्बे में अभी मैं मान के चल रहा हूं कि लॉस वाली एंट्री नहीं है, प्रॉफिट मान के चलो, छोड़ो क्या मान के चलो, प्रॉफिट, कि मान लो वहां पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, तो ठीक है सर, ये एक डब्बा है पीएनएल अकाउंट का। अब इससे मुझे कोई लेना देना, क्योंकि इसका प्रॉफिट तो कहां आ गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। अब जरा ध्यान सुनना, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन का मैंने एक घड़ा बना दिया, मैंने एक डब्बा बना दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन कंटेनर बना दिया। अब देखो इसके अंदर भरा है बहुत सारा प्रॉफिट,
इसके अंदर दोस्तों बहुत सारा प्रॉफिट है। तो अगर फर्म को कुछ पेमेंट करनी होगी तो उससे करेगी, और अगर फर्म को कुछ पैसे मिलेंगे तो उसमें आएंगे। अब जरा ध्यान सुनना, ये दो एरो आपको पूरी जिंदगी बदल सकती है दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर बहुत सारा प्रॉफिट भरा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं जस्ट अजम्पशन, ये जो प्रॉफिट है वो 2 लाख का है। तो अगर इसमें से पार्टनर को कुछ दिया जा रहा है, तो अगर 2 लाख में से पार्टनर को 50,000 दे दिए, तो बताओ 2 लाख बढ़ गए या कम हो गए? सर कम हो गए। तो अब इधर कितना बच गया? 1.5 लाख रुपए। तो 2 लाख में से जब 50,000 रुपए किसको दिए, 2 लाख रुपए में से जब 50,000 रुपए पार्टनर को दिए, तो पार्टनर की कैपिटल तो बढ़ गई, पर यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो डब्बा है वो कम हो गया। पहले 2 लाख था, अब 1.5 हो गया। और अगर पार्टनर से कुछ लिया जाएगा, मान लो 50,000 पार्टनर से, अब 40,000 पार्टनर से अब लिए है, तो बताओ अब ये 2 लाख से क्या हो गया? 240। तो अब डब्बा बढ़ गया, कम हो गया? बढ़ गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर प्रॉफिट भरा हुआ है। अगर उस प्रॉफिट में से पार्टनर को पेमेंट होगी तो वो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर पार्टनर से कुछ लिया जाएगा, उस प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा, तो वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अगर प्रॉफिट कम करना हो तो डेबिट करते हैं, और अगर प्रॉफिट बढ़ाना होता है तो क्रेडिट करते हैं। ये बात समझ लीजिए। डेबिट ऑल द लॉसेज एंड एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। जितना प्रॉफिट होगा, जितना इनकम होगा, उतना प्रॉफिट क्रेडिट करके बढ़ाया जाएगा। दोस्तों अगर आप छोटी छोटी बातें समझ गए ना, तो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट भी हंसते खेलते निकल जाएंगे। समझने की कोशिश करें कि प्रॉफिट को बढ़ाना होगा तो क्रेडिट करेंगे, प्रॉफिट को घटाना होगा तो डेबिट करेंगे। आओ इसी लॉजिक के बिहार पे, इसी लॉजिक के बिहार पर हम करते हैं बाकी एंट्रीज। बस ये एंट्री सिर्फ इसी लॉजिक के बिहार पर है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाला एप्रोप्रिएशन वाला डब्बे में कुछ चीज डाल दी, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो जाएगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से निकाल कर किसी को पे कर दिया तो ये कम हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। तो अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया, और अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट करना पड़ेगा। आओ सर अगली एंट्री सीखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरी एंट्री, allow interest on capital to partner, allowed interest on capital to partner। अगर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है दोस्तों, तो इस केस के अंदर बताओ मेरे प्रॉफिट में 2 लाख रुपए हैं, उसमें से 50,000 का निकाल कर पार्टनर को दे दिया। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी पूरी पार्टनरशिप में एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी पार्टनर को कुछ देना होगा तो उसकी कैपिटल अकाउंट को बढ़ाएंगे। जब भी सुनो, एक तरीके का सुनो, मैं बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाता हूं, बैंक में मेरे पैसे पड़े हैं 1 लाख रुपए। अगर बैंक वाले ने मुझे कुछ देना है, इंटरेस्ट देना है, तो बैंक वाला मुझे हाथ में ला कर देगा, मेरे अकाउंट को बढ़ा देगा। सर मेरा अकाउंट बढ़ा देगा, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। अरे मेरे बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक, 1 लाख रुपए मेरे बैंक में पड़े हैं। अब बैंक वाला मुझे 1 लाख रुपए पड़े हैं, बैंक वाला मुझे उसमें से मान लेते हैं 1 लाख पे 8,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा है, तो बैंक वाला आकर मेरे हाथ में इंटरेस्ट थमाएगा या मेरे अकाउंट को बढ़ा देगा? सर मेरे अकाउंट को बढ़ा देगा। और अगर बैंक वाले ने कुछ चार्जेस काटने हो, एटीएम चार्जेस, एसएमएस चार्जेस काटने हो, तो उस केस के अंदर बैंक मेरे से पूछ के नहीं काटेगा, सीधा पैसा काट लेगा। यही तो होता है ना, सिंपल। हम है फर्म, हम क्या है दोस्तों? हम है फर्म, और फर्म अगर पार्टनर को कुछ चीज देगा तो पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देगा, और अगर फर्म पार्टनर को कुछ देगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ा देगा, और पार्टनर से अगर फर्म को कुछ लेना होगा तो कैपिटल को कम कर देगा। समझिए, कैपिटल का नेचर क्रेडिट है। क्रेडिट क्यों? क्योंकि कैपिटल जो अकाउंट है, मान लो एक पार्टनर है, उसका जो कैपिटल अकाउंट हमारे बुक में कैपिटल जो शो हो रहा है, हम कौन है? फर्म है। हम है फर्म, ठीक है जी। तो हम है फर्म। तो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो कि पार्टनर ने हमें 1 लाख रुपए एज अ कैपिटल दी, अब उस 1 लाख में मुझे इंटरेस्ट देना 8,000 रुपए का, तो अब मैं पार्टनर को 1 लाख वापसी नहीं करूंगा, 1 लाख 8,000 वापसी करूंगा, तो 8,000 मेरी लायबिलिटी और बढ़ गई। इसलिए कैपिटल को बढ़ाना होता है तो क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी। कैपिटल किस ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे लायबिलिटी होती है, ठीक है? नहीं ठीक है? ठीक है सर। तो मुझे बताओ, जब मैं पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके कैपिटल जो उसने लगाई है उस पर जब इंटरेस्ट दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा और पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है? पार्टनर की कैपिटल बढ़ने का मतलब क्या है? मेरे ऊपर और लायबिलिटी बढ़ जाना। मैं कौन हूं? फर्म है फर्म।
फर्म के आप पार्टनर हो, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए, अब मैं इस 1 लाख में आपको 6,000 का इंटरेस्ट देना चाहता हूं, तो क्या करूं? तो मैं आपके हाथ में लाकर नहीं दूंगा, मैं एक एंट्री पास करूंगा, कहूंगा पार्टनर जो 1 लाख रुपए मुझे आपको देने थे, अब ये 1 लाख नहीं देने, अब ये 1,06,000 रुपए देने हैं। मेरी 6,000 से लायबिलिटी और बढ़ गई, और लायबिलिटी को बढ़ाना होता है तो क्रेडिट, और लायबिलिटी को घटाना होता है तो डेबिट। इसलिए आज की बात ध्यान रखना, पार्टनर की कैपिटल को बढ़ाना होगा तो मैं क्रेडिट कर दूंगा, और पार्टनर की कैपिटल को अगर घटाना होगा तो मैं डेबिट कर दूंगा। प्रॉफिट बढ़ाएंगे तो क्रेडिट, पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट, प्रॉफिट घटेगा तो डेबिट, पार्टनर की कैपिटल घटेगी तो डेबिट। ये समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्योंकि दोनों का नेचर क्रेडिट नेचर का होता है, बढ़ाओगे तो डेबिट, बढ़ाओगे तो क्रेडिट, घटाओगे तो डेबिट। अब मुझे बताओ, आप पार्टनर हो, आपने मुझे 1 लाख रुपए दे रखा है, मैं हूं फर्म, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, आप पार्टनर हो, आपने मुझे 1 लाख रुपए दिया है, अब मुझे इसमें से 6,000 रुपए का इंटरेस्ट देना है आपको। अब इस केस के अंदर दोस्तों, मेरा जो 6,000 का मैं इंटरेस्ट आपको दूंगा, मैं आपके हाथ में नहीं, आपकी कैपिटल बढ़ा दूंगा, मतलब मेरी लायबिलिटी और बढ़ गई। अब 1 लाख नहीं, 1,06,000 देने हैं, तो लायबिलिटी बढ़ गई। तो मान लो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर जितने भी होंगे, ए कैपिटल, बी कैपिटल, ऐसे करके लिख देना। अभी मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूं, जिसको जितना मिलना है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये क्यों हो रहा? क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई दोस्तों। अब 1 लाख नहीं, 1 लाख जो कैपिटल लगाई थी पार्टनर ने, उसमें 1 लाख तो वापसी करना ही है, उसमें 6,000 का इंटरेस्ट भी देना है। और इंटरेस्ट अगर मैं दूंगा तो बताओ, इंटरेस्ट फर्म अगर देगी तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। और प्रॉफिट बढ़ाना हो तो क्रेडिट, कम करना हो तो डेबिट। एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री में लेजर पोस्टिंग करके भी करा सकता था दोस्तों। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट। किसकी वजह से? बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओहो ओहो, ये बाय बाय लिख दिया हर जगह। सॉरी मेरी यार मिस्टेक बड़ी हो जाती है, आप इसको ना अनदेखा कर देना, ठीक है। एक स्टूडेंट ने कमेंट भी करा था इसमें कि सर आपने गलती से टू की जगह बाय लिख दिया। अरे यार भाई, मेरी मिस्टेक हो जाती है, तो कृपया करके इसको पहले ही मेरी माफ कर देना, ठीक है जी। टू करके आदत हो जाती है, वो टू बाय कहीं भी डाल देता हूं मैं, ठीक है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगली एंट्री क्या होगी? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन। हो सकती है ना? तो सैलरी और कमीशन अगर अलाउ कर रहे हैं, दे रहे हैं, चौथी एंट्री, अलाउ सैलरी दे रहे हो या कमीशन दे रहे हो टू पार्टनर। अलाउ मतलब क्या होता है? देना। और जब मैं किसी पार्टनर को सैलरी दूंगा या फिर इस पार्टनर को कमीशन दूंगा, तो मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था, जब भी पार्टनर को कुछ देना होता है तो उसकी कैपिटल बढ़ाते हैं, जब भी पार्टनर से कुछ लेना होता है तो उसकी कैपिटल घटाते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, आप बैंक का एग्जांपल लेकर चले कि अगर बैंक में आपका अकाउंट है और उसमें 1 लाख रुपए है, तो अगर बैंक वाला आपको कुछ देना चाहता है, इंटरेस्ट देना चाहता है उस 1 लाख में, तो आपके अकाउंट को बढ़ा देगा। इसका मतलब बैंक वाला अपनी लायबिलिटी बढ़ा देगा। अब उसको, बैंक वाले को अब 1 लाख नहीं, 1,06,000 देने होंगे। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है दोस्तों, यहाँ पर बिजनेस अलग और ओनर अलग। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं, हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। तो अगर फर्म सैलरी देगा या कमीशन देगा, किसको? पार्टनर्स को, तो इस केस के अंदर पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। हम पार्टनर को बोलेंगे, पार्टनर लो सैलरी लो आप, और सैलरी लेकर कहेंगे लो भाई सैलरी, ये लो आपकी सैलरी, और कैपिटल बढ़ा देंगे, ठीक है जी। और सैलरी और कमीशन मेरे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? सैलरी और कमीशन मेरे लिए खर्चा हो जाएगा, खर्चा। इस एंट्री को, इसको दो तरीके से भी कर सकते हो। एक लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग मेथड क्या? सबसे पहले आप कहोगे सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी या कमीशन हमारे लिए खर्चा है, अकाउंट डेबिट। दो तरीके से कर सकते हो, सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सैलरी मेरे लिए खर्चा है और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट। और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, किसको दे रहा हूं सैलरी? पार्टनर्स को। और पार्टनर को दूंगा तो पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जितनी बार कैपिटल बढ़ेगी उतनी बार हमारे ऊपर कर्जा बढ़ेगा, हमें देना होगा, इसलिए हमारी लायबिलिटी फिर बढ़ गई, क्योंकि हमें अब सैलरी भी देनी है, ठीक है। अगली बार सैलरी को हम क्या करते हैं? क्लोज,
ठीक है, जब हम सैलरी को, क्योंकि सारे खर्चे और सारे एक्सपेंसेस और सारे लॉसेस साल के एंड में क्लोज करने होते हैं, दैट्स कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री, क्योंकि हम अपना मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं और उसको भेजते हैं पीएनएल अकाउंट के अंदर। और यहाँ पर इसको कहाँ भेजेंगे? अकाउंट के अंदर नहीं, पीएनएल अकाउंट के अंदर नहीं भेजेंगे इसको, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन आइटम्स होते हैं, ये पार्टनर रिलेटेड खर्चे और इनकम होते हैं, इसलिए इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन भेजते हैं। तो सैलरी को जब क्लोज कर दूंगा तो सैलरी डेबिट हो रखी है, क्लोज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कमीशन क्रेडिट। जब मैं किसी अकाउंट को क्लोज करता हूं तो अपोजिट डायरेक्शन पर डालते हैं, सैलरी डेबिट, कमीशन डेबिट हो रखा है तो क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। और इसको मैं कहां भेजूंगा? पीएनएल अकाउंट के अंदर नहीं दोस्तों, इसको हम भेजेंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, क्योंकि ये जो सैलरी और कमीशन है ये पार्टनर्स की है, नॉर्मल सैलरी कमीशन नहीं है स्टाफ्स की। किसकी है? पार्टनर्स की। और पार्टनर से रिलेटेड खर्चे और इनकम, उनको बोला जाता है एप्रोप्रिएशन आइटम्स। क्लियर है या नहीं है? लो भाई, या इसकी एक एंट्री डायरेक्ट एंट्री पास कर सकते थे। कैसे भाई? देखो, सैलरी टू सैलरी कैंसिल हो गया, ठीक है, सैलरी टू सैलरी यहां पर कैंसिल आउट हो गया, एंट्री हुई पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ऐसा भी कर सकते हो और ऐसा भी, दोनों तरीके सही माने जाएंगे क्योंकि बुक ने दोनों तरीका सही बोला है। ठीक है, तो एंट्री होगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। सर इसको देखकर नहीं पता चलेगा, इसको देखकर नहीं पता चलेगा कि भैया क्या दिया जा रहा है, इसलिए नरेशन से पढ़ेंगे। और इसका मतलब यही है, यहां पर ये देखकर पता नहीं चला, यहां पर ये देखकर पता चल रहा है कि देखो प्रॉफिट कम हो गया और कैपिटल बढ़ गई। भाई किस वजह से प्रॉफिट कम हुआ, किस वजह से कैपिटल बढ़ी, ये पता नहीं चला। पता चला आपको? मैंने आपको बोला भाई प्रॉफिट, यहां इसको एंट्री को देखकर ये पता नहीं चल रहा कि प्रॉफिट इधर कम हुआ तो किस वजह से, कैपिटल बढ़ गई तो किस वजह से, ये देखकर नहीं पता चला। इसलिए इस केस के अंदर नरेशन दी जाएगी बीइंग सैलरी पेड टू पार्टनर। ठीक है, समझ में आ गया? ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि दोनों तरीके बुक ने सही बोले हैं। मैं तो हमेशा बोलता हूं स्टूडेंट को कि ये करो, इससे ये पता चलता है कि हाँ कैपिटल बड़ी है किस वजह से, सैलरी देने की वजह से, और सैलरी देने से मेरा क्या हो गया? प्रॉफिट कम हो गया। बस समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक, करना चाहो तो दोनों कर सकते हो। लो भाई लो, पांचवी ट्रांजेक्शन बताओ कौन कौन सी होगी? चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर फर्म से क्या ले रहा है? ड्राइंग्स ले जाता है फॉर पर्सनल यूज, तो उस केस के अंदर हम उस पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। और जब बैंक वाला आपके अकाउंट से कुछ पैसा लेना होता है तो आपसे पूछता नहीं है, सीधा चार्जेस काट लेता है। ऐसे हम भी करेंगे जी, ऐसे हम भी करेंगे। पार्टनर अभी तक मैं आपको दे रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा था, सैलरी दे रहा था, कमीशन दे रहा था, अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से चार्ज करना है, तो अब मैं आपकी कैपिटल रिड्यूस कर दूंगा, अब मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी। कम कैसे होगी? दोबारा सुनो, आपने मुझे 1 लाख दिया, आप पार्टनर हो, आप, मैं फर्म हूं, आपने मुझे 1 लाख दिया, मेरी लायबिलिटी 1 लाख से बढ़ गई, मुझे 1 लाख वापसी देना है। इस पे मैंने 6,000 का इंटरेस्ट दे दिया, इस पे मैंने 6,000 का इंटरेस्ट दिया। इसका मतलब क्या हो गया? अब मैं आपको 1 लाख नहीं 1,06,000 वापसी करूंगा, तो मेरी लायबिलिटी कितनी होगी? 1,06,000 की। अब मुझे आपसे 4,000 रुपए का इंटरेस्ट लेना है ड्राइंग्स पे, क्योंकि आप ड्राइंग्स ले गए थे, उस पर मैं 4,000 का इंटरेस्ट लूंगा। तो अब मैं आपको बताऊं 1,06,000 रुपए दूंगा या 1,02,000 दूंगा? यस ऑफ कोर्स 1,02,000 रुपए देंगे, क्योंकि 1 लाख आपने मुझे दिया था, उसमें से मैंने 6,000 का इंटरेस्ट आपको दिया आपकी कैपिटल पे 6% के हिसाब से, तो 1,06,000 मुझे देना होगा। आप ड्राइंग ले गए तो अब मैंने 4,000 का वहां काट लिया, काट लेगा मतलब पार्टनर की कैपिटल से रिड्यूस कर दिया, अब 1,2 दूंगा। ऐसे ही होता है दोस्तों, इसलिए आप पार्टनर की कैपिटल को क्या कर देंगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी कम होंगी। पहले 1,06,000 देना था, 1,06,000, अब 1,2 ही देना है, क्योंकि 4,000 से लायबिलिटी कम होगी, क्योंकि ड्राइंग चार्ज कर रही है हमने, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप मेरी बात समझिए, डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि लायबिलिटी कम हो गई। पहले 1,06,000 देने थे, अब 1,02,000 ही देने हैं, 4,000 से लायबिलिटी कम हो गई जो ड्राइंग का रेट है। और जब मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा तो अपनी जेब में डाल दूंगा, अपने मतलब अपने प्रॉफिट में ऐड कर दूंगा उसको। भाई मैं अपने, मेरे पे जो पैसा आएगा वो किस पे ऐड करूंगा? अपने प्रॉफिट पे, तो इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ गया। भाई मेरी इनकम होगी ना, इनकम बढ़ना क्या होता है? प्रॉफिट बढ़ना, इसलिए क्रेडिट कर दिया इसको। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। 6th एंट्री करते हैं। बाकी आप इस पे भी 2 एंट्री कर सकते थे। क्या कह सकते थे? मैं आपको बता रहा हूं, इसमें भी 2 एंट्री हो सकती थी। पहली एंट्री ये होती कि आप कहते भैया पार्टनर कैपिटल कम कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरी इनकम हो गई, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कर दो क्रेडिट। और इनकम को साल के एंड में कहां भेजते? पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन आइटम है। वैसे तो पीएनएल अकाउंट के अंदर भेजते हैं, पर ये एप्रोप्रिएशन आइटम है, इसलिए इसको क्लोज कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ऐसी भी हो सकती है।
दोबारा देखो, पार्टनर कैपिटल डेबिट कर देंगे क्योंकि पार्टनर कैपिटल कम होगी, क्योंकि मैंने पैसे काट लिए। क्यों कम हुआ? क्योंकि मेरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग काटा, ये मेरी इनकम है, ये मेरी क्या है? इनकम। इनकम का बढ़ना क्रेडिट होता है, इसलिए मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दी क्रेडिट। क्योंकि इनकम हर साल के एंड में पीएनएल अकाउंट में जाता है और ये अप्रोप्रिएशन आइटम है, इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जाएगा, तो यहाँ क्रेडिट हो रहा है, तो कम करने के लिए करना पड़ेगा डेबिट और टू अप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से कट गया, बाकी ये तो ये आ गया। ऐसी कैपिटल में भी कर सकते हो आप, ऐसा कैपिटल में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कैपिटल नहीं कर सकते। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए खर्चा है, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कर दूंगा डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है, क्योंकि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। और पार्टनर कैपिटल किसको दूंगा? पार्टनर को, तो पार्टनर को दूंगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, इसलिए मेरी लायबिलिटी और बढ़ गई। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा है, साल के एंड में इसको क्लोज करना है, तो डेबिट हो रखा है, तो क्या कर दूंगा? इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर दूंगा क्रेडिट और भेज दूंगा कहां पर? पीएनएल अप्रोप्रिएशन। सर अकाउंट में क्यों नहीं भेज रहे आप? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्यों भेज रहे हो? तो क्या बोलोगे इसका आंसर? क्योंकि दिस इज दी अप्रोप्रिएशन आइटम। पार्टनर रिलेटेड खर्चे को अप्रोप्रिएशन आइटम बोलते हैं, इसलिए इसको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भेजते हैं। ये भी, इसकी भी दो एंट्री कर सकते थे, इसकी भी दो एंट्री, सभी तरीके की दो एंट्री आप कर सकते थे। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो डायरेक्ट कर दीजिए, दूसरे तरीके से करना चाहते हो दूसरी तरीके से। पहले इनकम दिखाओ, पार्टनर कैपिटल को रिड्यूस कर दो, फिर उसको पीएनएल अकाउंट में, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। बात एक ही है दोस्तों, बात एक ही है। ठीक है, आओ सर, सिक्स्थ एंट्री हम करने जा रहे हैं और यहां पर होगी आपके पास ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अगर मेरे को कोई प्रॉफिट होता है और मैं अपना फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करना चाहता हूं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो अगर फ्यूचर के लिए कुछ पैसा सेव करना चाहता हूं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो उस केस के अंदर क्या एंट्री पास करी जाएगी? तो ट्रांसफर, अगर मैं जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहता हूं तो क्या होगा? सिंपल चीज है भाई, प्रॉफिट में से निकाल कर आपने रिजर्व अकाउंट में डाल दिया, रिजर्व बढ़ गया, प्रॉफिट कम हो गया। बड़ा सिंपल सा नहीं है? मेरा अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में 2 लाख रुपए पड़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन वाले डब्बे में 2 लाख पड़े हैं, जनरल रिजर्व वाले डब्बे में कुछ नहीं पड़ा। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन 2 लाख रुपए जोड़े, उसमें से 1 लाख निकाला और जनरल रिजर्व में डाल दिया। अब मुझे बताओ, जनरल रिजर्व वाला डब्बा बढ़ गया और पीएनएल अप्रोप्रिएशन वाला घट गया। सिंपल सी बात है, एक जगह से प्रॉफिट कम हो गया, दूसरी जगह जाकर बढ़ गया, नाम अलग है। ठीक है, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, उसको हम सेव कर लेते हैं फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को रिकवर करने के लिए, या फिर उसमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए जो उसके लिए पैसों की नीड हो, उस चीज में उसका पैसा यूटिलाइज करते हैं। तो मुझे बताओ, मैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में 2 लाख रुपए मेरे पड़े हैं, उसमें से 1 लाख निकाल कर जनरल रिजर्व वाले अकाउंट में डाल दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सर कम हो जाएगा। सिंपल सी एंट्री है, कम करने के लिए मुझे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया या कम हो गया? सर प्रॉफिट कम हो गया। प्रॉफिट को बढ़ाना हो तो क्रेडिट, कम करना हो तो डेबिट। अच्छा, यहां से जो 1 लाख रुपए निकाल वो कहां गया? वो जनरल रिजर्व अकाउंट में गया, तो वहां जाकर प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है, तो जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा दोस्तों? जनरल रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा? यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। जनरल रिजर्व एक तरीके का क्या होता है? क्रेडिट नेचर का होता है। यहाँ पर प्रॉफिट जाकर बढ़ गया। आया समझ में या नहीं आया? आ गया। इसके बाद 7th एंट्री हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। क्या करेंगे जी? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सब कुछ पार्टनर को सैलरी देने के बाद, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के बाद, जनरल रिजर्व रोकने के बाद भी 1 लाख रुपए बच गया। अब इसका क्या करूं? पार्टनर्स में बांट दो। अरे आप फर्म क्या है? नॉन लिविंग थिंग, एक कंपनी है। क्या करोगे? इसको पार्टनर्स में बांट दो। पार्टनर में जब बांटोगे प्रॉफिट को, जब मेरे पे 1 लाख का प्रॉफिट बच गया, दोबारा सुने, मेरे पास 2 लाख रुपए थे, मेरे पास 5 लाख रुपए थे, जिसमें से 1 लाख रुपए मैंने इंटरेस्ट कैपिटल दिया, 1 लाख रुपए पार्टनर की सैलरी और कमीशन दे दिया, बचे 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। 3 लाख में से 1 लाख रुपए मैंने क्या करा भाई? जनरल रिजर्व निकाल दिया, बचे 2 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 1 लाख का, फिर बच गए, फिर हो गए 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख का क्या करूं? बांट दो पार्टनर्स में। किसका प्रॉफिट है? कौन ले जाएगा एंड में? पार्टनरशिप में कौन चला रहा है? पार्टनर। तो पार्टनर में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मेरे जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अभी 3 लाख रुपए सो रहे हैं, अगर मैं 3 लाख रुपए पार्टनर को बांट दूंगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो बताओ पार्टनर कैपिटल बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? सर बढ़ जाएगी। और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बढ़ेगा तो नहीं ना, खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर मेरा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट पड़ा था, अब वो मेरा खत्म हो जाएगा। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और उसको मैं कहां बांट दूंगा? कहां दे दूंगा? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे।
पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बढ़ा देंगे। समझे? प्रॉफिट 3 लाख का था, प्रॉफिट कम हो गया मेरे यहां से, कहां से? एप्रोप्रिएशन से। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट 3 लाख का बचा हुआ था, वहां से निकालकर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में बांट दिया, पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कैपिटल बढ़ गई, लायबिलिटी मेरी और बढ़ गई। अब मुझे उनको प्रॉफिट भी देना होगा और मेरा प्रॉफिट कम हो गया। इन केस ऑफ लॉस, 8वीं एंट्री, इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस। अगर लॉस होता है तो उस केस के अंदर क्या करना है दोस्तों? उस केस के अंदर रिवर्स एंट्री पास कर देनी है। प्रॉफिट जैसे दूंगा, अगर मुझे लॉस होगा तो पार्टनर से लूंगा। भाई फर्म तो ना भरेगी, फर्म 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 किसने खोली? पार्टनर ने। फर्म जो भी कमा रही है किसको दे रही है? पार्टनर को। अब जो भी लॉस होगा फर्म को कौन भरेगा? पार्टनर। सिंपल, सो सिंपल। ठीक, तो पार्टनर अकाउंट डेबिट करा, क्योंकि प्रॉफिट मैंने यहां से खत्म करके बांट दिया पार्टनर की कैपिटल में। अगर मुझे लॉस हो जाए तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे डेबिट, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर देंगे क्रेडिट, और लॉस को ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर है? सही नहीं है? यस सर। समझ में आ गई एंट्री? यस सर, बिल्कुल समझ में आ गई। ठीक है जी, चलो यहां पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस कर लिया है। कोई भी ऐसी चीज जो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड नहीं छुड़वाई, कोई भी नहीं छुड़वाई, यूनिक क्वेश्चन कराया आपके लिए। ठीक है सर, चलो। हाँ जी दोस्तों, तो अब मैं आपको करा रहा हूं एक नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब पूरी पार्टनरशिप में ये हर बार पूछेगा, हर बार, हर चैप्टर में, हर बार पूछेगा, हर चैप्टर में पूछेगा। तो अगर इसका लॉजिक आपको क्लियर नहीं हुआ ना, इसके नोट्स आपको प्योरली प्रिपेयर करने हैं। मैं जो बोलूंगा वो आपको लिखना है दोस्तों। हेडिंग डालेंगे नया कॉन्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में मैंने आपको डिस्कस भी करा अभी थोड़ा, कि ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमारे लिए क्या होती है दोस्तों? हमारे लिए ये लायबिलिटी होती है। तो इसका नेचर हमेशा क्या रहेगा? क्रेडिट। क्योंकि पार्टनर जब हमें कुछ पैसा देगा एज अ कैपिटल, तो फर्म के ऊपर उतनी के क्या बन गई? लायबिलिटी, क्योंकि फर्म को उसको वापसी चुकाना है। तो ये हमेशा क्या नेचर का रहेगा? क्रेडिट नेचर का रहेगा। हमारे ऊपर क्या होती है? लायबिलिटी। क्योंकि अगर आप पार्टनर हो, मैं पार्टनर हूं, आप फर्म हो, मैंने आपको 2 लाख रुपए दिए, तो आपके ऊपर क्या आ गया? कर्जा आया नहीं आया? यस, आपके ऊपर लायबिलिटी आ गई। आपको ये 2 लाख रुपए मुझे वापसी करने होंगे। पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मेरी बात सुनना, यहां पर आप जो मैं लिखवाऊंगा, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना पॉइंट वाइज। पॉइंट वाइज जो मैं लिखना नहीं चाहता, आप लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे। अब पार्टनरशिप फर्म हैज मोर देन वन ओनर। A partnership firm has more than one owner, ब्रैकेट में लिख देना पार्टनर। A partnership firm has more than one owner, ब्रैकेट में लिख देना पार्टनर्स। And capital account is maintained for each partner, and capital account is maintained for each partner। पहले पॉइंट में लिखना है a partnership firm has more than one partner, more than one partner या one owner, and capital account is maintained for each partner separately। Second point, it is so because each partner has a separate transaction with the firm। It is so because each partner has a separate transaction with the firm। ठीक है, it is so because each partner has separate transaction with the firm। पहली 2 लाइन में लिखा है कि अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर एक से ज्यादा ओनर होते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप की डेफिनेशन सेक्शन 4 में आपको समझाई थी। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन 2 और मोर पार्टनर। ठीक है ना? तो एक से ज्यादा जब ओनर होंगे तभी पार्टनरशिप होगी। तो पहली लाइन में कहता है कि पार्टनरशिप के अंदर एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं और हमें सबके लिए अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। जस्ट एग्जांपल, मेरी पार्टनरशिप में और हम और आप और मैं 2 पार्टनर है। ठीक है, अब मेरा अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा, आपका अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन होगा। क्यों? क्योंकि मेरी सेपरेट ट्रांजैक्शन फर्म के साथ होगी।
कुछ ट्रांजैक्शन मेरी सेपरेट फर्म के साथ होगी, जैसे मुझे कमीशन मिलता है तो मेरी फर्म के साथ कमीशन वाली ट्रांजैक्शन है, आप सैलरी बेस पर हो तो आपको सैलरी वाली ट्रांजैक्शन है। तो सेपरेट ट्रांजैक्शन होती है दोस्तों पार्टनर्स की। अगर 4 पार्टनर है तो चारों के अलग अलग कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि चारों जने आपस में, जो चारों जने अलग अलग सेपरेट ट्रांजैक्शन करते होंगे फर्म के साथ, इसलिए लिखा इट इज सो बिकॉज। क्यों क्यों अलग अलग अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे जी? क्योंकि सभी पार्टनर की सेपरेट ट्रांजैक्शन होती है फर्म के साथ, इसलिए सबके अलग अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। क्लियर है नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, इसके नीचे लिखे फॉर एग्जाम्पल, इफ ए बी एंड सी आर द 3 पार्टनर ऑफ इन द फर्म, लिखना इफ ए बी सी आर 3 पार्टनर इन अ फर्म, एक फर्म के अंदर ए बी सी 3 पार्टनर है, इफ ए बी सी आर 3 पार्टनर इन अ फर्म, कॉमा, there shall be 3 capital account, there shall be 3 capital account maintained, there shall be 3 capital account maintained। अगर फर्म के अंदर 3 पार्टनर है तो 3 कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, 4 पार्टनर है तो 4 कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे। आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे और बोले कि सर, आपसे कोई पूछे बता भाई 4 पार्टनर है हमारी फर्म के अंदर, बताओ कितने कैपिटल अकाउंट मेंटेन करूं, तो आप कहना 4। वो उससे पूछेगा बता ऐसा क्यों, तो आप कहना देखो दोस्तों कि सभी पार्टनर का फर्म के साथ सेपरेट ट्रांजैक्शन होता है, इसलिए सभी पार्टनर की सेपरेट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। क्या क्लियर है? बातें समझ में आ गई? समझ में आ गई। तो पहले 2 पॉइंट में मैंने समझाया कि सभी पार्टनर को, सभी जितने भी पार्टनर है फर्म के अंदर, उनको सभी अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। रीजन बता दिया आपको? ठीक है सर। अगली एक लाइन छोड़कर अगले में लिखना the partner capital account may be maintained, the partner capital account may be maintained। देखे ना, देखो ना, ऐसे उतारिए, the partners capital account may be maintained by following 2 methods, may be maintained by following 2 methods। partner capital account may be maintained by following 2 methods। पहला मेथड का नाम है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। पहले का नाम क्या है दोस्तों? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। दूसरे का क्या नाम है? फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कहता है दोस्तों आपके पास 2 तरीके हैं कैपिटल अकाउंट मेंटेन करने के, 2 मेथड्स है। 2 मेथड से आप कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर सकते हो। क्यों मेंटेन करना है, इसका रीजन मैंने पहली 2 लाइन में आपको समझा दिया। मेंटेन करने के कितने मेथड है? आप कहना 2 मेथड है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, एक होता है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ठीक है सर। आओ सर, तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के बारे में समझते हैं। एक हेडिंग और डालो, लिखिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। आज मैं सारी नोटिंग आपको करा दूंगा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड हेडिंग डालेंगे, इसके अंदर एक नई हेडिंग डालेंगे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। लिखेंगे अंदर, लिखेंगे लिखेंगे इसके अंदर सीधा एक पैराग्राफ से चालू करना। फिक्स्ड कैपिटल मींस, लिखना फिक्स्ड कैपिटल मींस, फिक्स्ड कैपिटल मींस कैपिटल इन्वेस्टेड by each partner in the firm remain fixed or constant or unaltered। कुछ भी लिख सकते हैं, देखना पूरा दोबारा से लिखना। फिक्स्ड कैपिटल मींस, मैं लिख दूं फिक्स्ड कैपिटल मींस कैपिटल इन्वेस्टेड, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, capital invested by each partner in the firm remain fixed or constant। फिक्स को क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट भी कह सकते हैं। और अनअल्टर्ड, अनअल्टर्ड का मतलब, अल्टर मतलब चेंज, अनअल्टर्ड का मतलब क्या होता है? अनचेंज्ड, अनअल्टर्ड। अनलेस, देखना अनलेस अ पार्टनर
a partner introduced unless a partner introduce additional capital, unless a partner introduce additional capital or withdrawn out of his or her कैपिटल। इसको आप पहला पॉइंट दे दीजिए, सेकंड पॉइंट में लिखेंगे आप, इसको पहला पॉइंट दे दीजिए, सेकंड पॉइंट में लिखना, लिखिए जल्दी से, इसको उतार लीजिए, जल्दी से उतारिए, सेकंड पॉइंट पे लिखिए आप, लिखेंगे दोस्तों, लिखना फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड इज फॉलोड टू अकाउंट, नहीं ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, इन दिस मेथड वी हैव टू प्रिपेयर, ऐसे लिखो, अच्छा है, इन दिस मेथड वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट, इन दिस मेथड वी हैव टू प्रिपेयर टू अकाउंट, फिर नीचे लाइन में लिखना ए और नीचे लाइन में लिखना बी। एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है करंट अकाउंट। तो कहता है जी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड अगर आप सेलेक्ट करते हो तो उसके अंदर आपको दो अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, एक का नाम है कैपिटल अकाउंट, एक का नाम है करंट अकाउंट। ठीक है जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले मैं समझा देता हूं, इतना लिख लिया आपने, अगर लिख लिया तो सामने देखिए क्या लिखा है, जरा पढ़िए। फिक्स्ड कैपिटल मींस, फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर इन द फर्म, और वो पार्टनर जो फर्म का जो पार्टनर है अगर उसने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो फिक्स्ड और कांस्टेंट और अनअल्टर्ड, बात एक ही है, मतलब फिक्स्ड रहेगा। फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है जो पार्टनर ने जो पैसा लगा रखा है फर्म के अंदर वो फिक्स्ड रहेगी जब तक अनलेस, जब तक पार्टनर एडिशनल कैपिटल ना लगा दे या विड्रॉ ना कर ले। ये मेथड कहता है जी पार्टनर की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड रहेगी जब तक पार्टनर, अगर पार्टनर से एडिशनल कैपिटल निकाल ली, एडिशनल कैपिटल लगा दी तो चेंज हो जाएगा, या विड्रॉ करा तो चेंज हो जाएगा। अगर ये दोनों नहीं करेगा तो पार्टनर कैपिटल हमेशा फिक्स्ड रहेगी दोस्तों, ऐसा कहता है ये फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड कहता है कि फिक्स्ड कैपिटल का मतलब होता है पार्टनर की जो कैपिटल है जो बिजनेस में अंदर लगा रखी है, पार्टनर ने जो फर्म में इन्वेस्ट कर रखा है वो फिक्स्ड रहेगी जब तक, अनलेस, जब तक कोई पार्टनर इंट्रोड्यूस ना कर दे कैपिटल या विड्रॉ ना कर दे। अगर पार्टनर ने कैपिटल लगा दी तो चेंज हो जाएगा भाई। मेरे फर्म के अंदर मेरे पास आप पार्टनर हो, आपने मुझे 2 लाख रुपए दिए, आपने ना तो एडिशनल कैपिटल लगाई ना ही विड्रॉ करा, ये 2 लाख का 2 लाख रहेगा नहीं रहेगा बताओ, इसलिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। अगर आपने ये 2 लाख में से 50,000 और डाल दिए तो क्या अब 2 लाख से 2.5 लाख नहीं हो गया, चेंज हो जाएगा नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। तो कब तक चेंज नहीं होगा, जब तक दोस्तों कैपिटल क्या रहे, कैपिटल एडिशनल कैपिटल लगा दी हो, जब तक विड्रॉ ना कर दिया हो। ठीक है सर, तो अगर आप फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड फॉलो करते हो तो उसके अंदर आपको 2 अकाउंट मेंटेन करना पड़ेंगे, एक को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, एक को बोलते हैं करंट अकाउंट। आओ सर, कैपिटल अकाउंट क्या होता है लिखेंगे सर, यहां पर अगली लाइन में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। मैं कहा ना नोटिंग आप सारी कर लीजिए, समझा भी रहा हूं, नोट जो करा रहा हूं एक लाइन पढ़ा भी रहा हूं आपको। कैपिटल अकाउंट का मतलब लिखिए, कैपिटल अकाउंट, इसके अंदर लिखिए कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यू टू शो सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर। कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर, कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यू टू शो सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर, and change only if additional capital is introduced, and slash or additional capital is introduced के बाद लिखना and slash or, इसका मतलब है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी कर सकता है और साथ ही साथ विड्रॉ भी कर सकता है, या तो एडिशनल कैपिटल लगाएगा या विड्रॉ करेगा, दोनों एक साथ भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। एंड स्लैश और विड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट जो है वो हमें ईयर बाय ईयर हर साल सेम बैलेंस शो करेगा, कैपिटल अकाउंट हमें हर साल सेम बैलेंस शो करेगा।
आपने आज मुझे 2 लाख रुपए दिए, ना तो आपने एडिशनल लगाया ना ही आपने विड्रॉ करा। अब ये 2 लाख रुपए साल के एंड में 2 लाख ही रहने वाले हैं, अगले साल भी 2 लाख रहने वाले हैं। अगले साल भी आपने ना तो एडिशनल कैपिटल लगाया और ना ही विड्रॉ करा है, अब भी ये 2 लाख रहेंगे। तो ये 2 लाख ईयर बाई ईयर आफ्टर सेम रहेगा। 2 लाख रुपए ईयर आफ्टर ईयर सेम रहेगा, जब तक चेंज तभी होगा जब एडिशनल कैपिटल और फिर विड्रॉ करा गया होगा। इसलिए कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके सर, करंट अकाउंट के बारे में लिखेंगे, नीचे हेडिंग डालेंगे करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट लिख दिया, करंट अकाउंट लिखे, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड, लिखना सर, करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन अदर देन additional capital or withdrawn of a capital. Current account is maintained transaction. A current account is maintained to record a transaction other than additional capital or withdrawn of a capital. Additional capital or withdrawn of a capital. इसके बाद लिखना in this account we have to record following transaction. In this account we have to record following transaction. in this account, इस अकाउंट में हम नीचे दी गई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, पर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन ऑफ कैपिटल को रिकॉर्ड नहीं करते। सर, करंट अकाउंट के अंदर एडिशनल और विड्रॉन की कैपिटल को रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? क्योंकि उसको कैपिटल में रिकॉर्ड कर चुके हैं ना। कैपिटल अकाउंट 2 अकाउंट बना रहे हैं ना, कैपिटल में रिकॉर्ड कर चुके हैं, इसलिए करंट। अच्छा सर, करंट अकाउंट क्यों बना रहे हैं हम? क्योंकि दोस्तों सोचो, कैपिटल अकाउंट 2 वजह से इफेक्ट नहीं करती और वजह से भी इफेक्ट करती है। मान लो फर्म ने सैलरी देनी है पार्टनर को, तो कैपिटल बढ़ जाएगी। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो कैपिटल बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो कैपिटल कम हो जाएगी, है ना। बहुत वजह से कैपिटल अकाउंट इफेक्ट करता है। पर क्योंकि फिक्स्ड मेथड कहता है कि फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, अगर एडिशन कैपिटल विड्रॉ नहीं करा तो, इसलिए हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हमने नाम दिया करंट अकाउंट, जो एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन ऑफ कैपिटल की ट्रांजैक्शन को छोड़कर बाकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे, इसलिए ये अकाउंट मेंटेन करते हैं। और कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन होता है? यहां पर मान लो ड्राइंग्स ले गया, पहला ड्राइंग्स ले गए, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट, एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। इन दोनों का क्या मतलब है मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, पर अभी नहीं, अभी समझो चलो ड्राइंग्स, ठीक है। बी, अभी क्योंकि मेरे को कैपिटल में फोकस करना है ना, ड्राइंग में इन आ रहा है, ड्राइंग का कंसेप्ट भी आएगा, वहां पे भी समझाऊंगा। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होता है, ठीक है। ठीक है, दो होते हैं, पर यहां पर ना, यहां पर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट शो करते हैं करंट अकाउंट में, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल शो करते हैं कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को ही बोलते हैं विड्रॉन ऑफ अ कैपिटल। इसका मतलब समझाऊंगा मैं आपको, जब कराऊंगा ना तो उसका मतलब समझाऊंगा। यहां पर होता है, मैंने कहा था ना, 2 तरीके की ड्राइंग्स होती है, एक तो होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो जो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या समझाऊंगा। अभी समझो ड्राइंग्स है, प्रॉफिट के अगेंस्ट लिया गया है। एक होता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, वो यहां पर शो होता है दोस्तों। ड्राइंग अगेंस्ट, जो कैपिटल से अगेंस्ट ड्राइंग ली जाती है ना, अगेंस्ट कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग ली जाती है, मतलब कैपिटल से निकाल लिया जाता है पैसा, सिंपल। अगर कैपिटल से आप ड्राइंग ले जा रहे हो तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और अगर प्रॉफिट से ड्राइंग ले जा रहे हो तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो दोनों केस के अंदर ड्राइंग अगेंस्ट जो ये हो गया, इसमें इसको ही तो बोलते हैं विड्रॉन ऑफ अ कैपिटल, इसी को विड्रॉन ऑफ अ कैपिटल, ठीक है। तो उसी को ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कहते हैं। और एडिशनल कैपिटल, यहां पर 2 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, एक एडिशनल कैपिटल, एक विड्रॉन ऑफ अ कैपिटल। और विड्रॉन ऑफ अ कैपिटल को ही कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। कैपिटल से अगर ड्राइंग ले तो कैपिटल कम हो जाएगी ना, तो चेंज आ जाएगा कैपिटल। और अगर प्रॉफिट से ड्राइंग ले आ रहा है तो प्रॉफिट कम होगा, कैपिटल में चेंज नहीं आएगा। समझ आ रहा है? यहां पर जब कैपिटल में चेंज आए ना तब, और कैपिटल चेंज आएगा कैपिटल से ड्राइंग ले जाएंगे तो, ठीक है जी। अगर ड्राइंग प्रॉफिट से ले आ रहा है तो फिर करंट अकाउंट में शो करना। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ सकता है, ठीक है। सी, आपके पास सैलरी आ गया, कमीशन आ गया, डी प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, तो ये कैपिटल अकाउंट में शो नहीं होगा, करंट अकाउंट में शो होगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 ट्रांजैक्शन शो करी जाएगी, ठीक है। जिससे वो फिक्स्ड है, अगर ये 2 ट्रांजैक्शन नहीं होती तो फिक्स्ड है ईयर आफ्टर ईयर। प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये भी कहां आएगा? करंट अकाउंट में आएगा। और ई आपके पास और क्या हो सकता है जी? और
ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से अगर कोई चीज ट्रांसफर कर देते जनरल रिजर्व के अंदर, तो उस केस के अंदर जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे ना कैपिटल अकाउंट में, तो फिर यहां नहीं आएगा, यहाँ वो विड्रॉन नहीं होता। मैंने कैपिटल अकाउंट से कुछ पैसा निकाल कर जनरल रिजर्व में डाल दिया, वो ड्राइंग थोड़ी ना है, वो तो जनरल रिजर्व में डाला है, तो वो करंट अकाउंट में आएगा। ट्रांजैक्शन, इन ट्रांजैक्शन से भी कैपिटल इफेक्ट करती है, पर ये ट्रांजैक्शन हम करंट अकाउंट में शो करते हैं, इसके लिए अलग अकाउंट बनाया, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को हमें फिक्स शो करना है, क्योंकि फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है, ये कहता है फिक्स रहनी चाहिए ईयर आफ्टर ईयर, जब तक ये दो ट्रांजैक्शन नहीं होती, विड्रॉन और एडिशनल कैपिटल। अगर ये होती है तभी चेंज होगा, अदरवाइज फिक्स रहेगा। बाकी ट्रांजैक्शन जो कैपिटल को इफेक्ट करती है उसके लिए अलग अकाउंट मेंटेन करेंगे, दैट्स कॉल्ड करंट अकाउंट। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है सर। इनको बनाएंगे कैसे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। अभी आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड लिखें, इसमें क्या होता है एंड डालेंगे, सारा फॉर्मेट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा दोस्तों, अभी नहीं। अभी आप सिर्फ क्या कर लीजिए, अभी आप नोटिंग कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आते ही मुझे आपको सिर्फ कौन सा पढ़ाना है। यहाँ पर मैं आपको थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ, मैंने आपको कहा था कि साथ साथ थ्योरी भी करेंगे और साथ साथ अपने नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे, लिखेंगे इसके अंदर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसके बाद मैं क्लास को करूंगा खत्म, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको डायरेक्ट सीधा फॉर्मेट बनाऊंगा और एक क्वेश्चन कराकर छुट्टी कर दूंगा इसकी, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तो पूरे पार्टनरशिप में करना है, तो इसकी रिवीजन होती चलेगी। ठीक है, चलिए लिखना अंडर दिस मेथड, इसके अंदर लिखेंगे अंडर दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड only one account is prepared, namely capital account, namely capital account. Under this method only one account is prepared, namely capital account, which is maintained for each partner, which is maintained for each partner. Under this method one account is prepared, कैपिटल अकाउंट, नेमली कैपिटल अकाउंट, विच इज मेंटेन फॉर ईच, हर पार्टनर के लिए एक अकाउंट ही बनाया जाएगा इस मेथड के अंदर, दैट्स इज कैपिटल अकाउंट। लिखेंगे अगला पॉइंट, लिखे अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ अ पार्टनर, ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ अ पार्टनर वेदर एडिशनल कैपिटल, वेदर एडिशनल कैपिटल और विड्रॉन ऑफ अ कैपिटल और एनी अदर ट्रांजैक्शन related to partners, whether additional capital, whether withdrawn of a capital or any transaction related to the partner, any transaction related to the partner are shown in one account, are shown in one account, namely capital account, are shown in one account, namely capital account। चाहे पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई हो, चाहे पार्टनर ने विड्रॉ करा हो, चाहे पार्टनर को सैलरी दी जा रही है, कमीशन दिया जा रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, या ड्राइंग्स ले गया, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा जा रहा है, या जनरल रिजर्व है, या शेयर ऑफ प्रॉफिट है, या शेयर ऑफ लॉस है, ये सभी ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाएगा, दैट्स कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग मेथड। एक अकाउंट का नाम क्या है, वो कैपिटल अकाउंट। इसमें कोई दो अकाउंट नहीं बनते, इसमें एक अकाउंट बनता है, सिंगल अकाउंट, और सिंगल अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो एडिशनल हो, चाहे विड्रॉ हो, चाहे कोई भी हो, एक ही अकाउंट में मेंटेन करेंगे, नेम एज कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड में दो अकाउंट बनते हैं, क्योंकि एक कैपिटल को फिक्स रखना पड़ता है, इसलिए उसमें दो अकाउंट, बाकी ट्रांजैक्शन करंट में और एडिशन और विड्रॉ वाली कैपिटल में, इसमें एक ही होता है और ज्यादातर यही यूज होगा। क्लियर है, इतना लिख लिया आपने, इतना लिखने के बाद थर्ड पॉइंट लिखे आप। ठीक है, अच्छा फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हुआ, फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट करता रहता है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो जो कैपिटल को इफेक्ट करती है फ्लक्चुएट करता रहता है, तो इसका ईयर आफ्टर ईयर हर साल कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा वो फ्लक्चुएट करेगा। बैलेंस इन अ कैपिटल अकाउंट लिखना, तीसरा पॉइंट लिखना, बैलेंस इन अ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट विथ एवरी ट्रांजैक्शन ईयर आफ्टर ईयर। बैलेंस इन अ कैपिटल अकाउंट, बैलेंस इन अ कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएट विथ एवरी ट्रांजैक्शन ईयर आफ्टर ईयर। हर साल कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो फ्लक्चुएट करता रहेगा हर ट्रांजैक्शन की वजह से, इसलिए सिंगल अकाउंट बनाओ, क्योंकि नाम दिया फ्लक्चुएटिंग, क्योंकि फ्लक्चुएट करता है। वहां पर फिक्स बोला क्योंकि कैपिटल अकाउंट एडिशनल विड्रॉ को छोड़कर फिक्स रहती है वहां पर, बाकी तो करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, तो कैपिटल तो फिक्स हो गई। चला के देख रहे हो मेथड की, भाई आपने कहा फिक्स्ड मेथड है, इसलिए इन्होंने एक अकाउंट बनाया ऐसा जिसमें फिक्स रखेंगे और बाकी ट्रांजैक्शन करंट में। अब ये फ्लक्चुएट करेगा, ये वाला अकाउंट फ्लक्चुएट करेगा हर साल, पर ये फिक्स फ्लक्चुएट नहीं करेगा हर साल, ये तभी फ्लक्चुएट करेगा जब एडिशनल और विड्रॉन होगा। आ रहा समझ में, इसलिए फिक्स नाम पड़ गया। क्लियर है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट देना, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, ध्यान सुनना।
लिखना इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन, in the absence of any instruction or information, comma, it is assumed that fluctuating capital account method is followed. It is assumed that fluctuating capital account method is followed for maintaining the partner's capital account. फॉर मेंटेनिंग द पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कहता है अगर क्वेश्चन में ये कुछ ना बताया जाए कि कौन सा मेथड लगाना है तो आप फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड लगाएंगे कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि फिक्स लगाओ तो फिक्स लगाना, फिर दोनों तरीके से करना। अगर क्वेश्चन में ये ना बोला गया हो कि कौन सा मेथड लगाए, अगर क्वेश्चन में ना बोला गया कि कौन सा मेथड लगाए तो क्या मानोगे, हमेशा फ्लैक्चुएटिंग अकाउंट मेथड ही फॉलो करना है और एक अकाउंट बनाकर सारा ट्रांजेक्शन कर देना है। और ज्यादातर यही मेथड यूज होगा आगे फ्यूचर में। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आज की क्लास को समाप्त करूंगा, पर एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं मैं। देखो सर, मैंने ये जो पीडीएफ आपकी पार्टनरशिप की जो मेरी पीडीएफ है वो मैं आगे जाकर वीडियोस में आपको दे दूंगा, एक लिंक डाल दूंगा वीडियोस में आगे जाकर। अभी ऐसी काम चलाओ क्योंकि मैं भी बना रहा हूं दोस्तों, मैं एक नए नए क्वेश्चन इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहा हूं, तो मुझे टाइम लगे। मैं स्टडी मैट के क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, स्कैनर के क्वेश्चन में डाल रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसको डालने के लिए। आगे जाकर आपको वीडियो में, एक वीडियो में आगे जाकर जब बन जाएगी मैं डाल दूंगा, बोलूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में ले लो। अभी कोई नहीं लिंक होगा, वाली वीडियो का इंतजार कर लीजिए, आ जाएगा। सारी वीडियो डाल ही रहा हूं मैं तो आ जाएगा। अभी तो इसके लिए ऐसी वीडियो खोल के देख लो, ये अकाउंट बना है। तो अगली क्लास के अंदर मैं ये वाला क्वेश्चन कराने जाऊंगा आपको, ठीक है? एक क्वेश्चन अगली क्लास के अंदर जिसमें हमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और हमें कैपिटल अकाउंट मेंटेन करना है दोनों मेथड से। क्या रहा है कि पहले अगर पहले मेथड से होगा तो कैसे बनेगा, दूसरे मेथड से होगा तो कैसे बनेगा। ठीक है जी, पहले मुझे फॉर्मेट समझाना है, दोनों के फॉर्मेट कैसे कैसे बनते हैं और ये क्वेश्चन करके दिखाना है। और जैसे मैं ये क्वेश्चन कर लूंगा मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या बताया था कि ये वाला क्वेश्चन मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं कराऊंगा क्योंकि आने वाले हर क्वेश्चन के अंदर कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही है, इसलिए ये क्वेश्चन की रिविजन बहुत होगी। ठीक है जी, क्लियर है या नहीं है? क्लियर। तो अभी अगर आप आता है तो आप कर लीजिए, नहीं आता तो वेट करिए नेक्स्ट क्लास का। थैंक यू, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके भी जरूर बताएं, लाइक करिए और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए दोस्तों, उनको भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।